नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूपी अवतार है, जिसमें भगवान को ऐसे स्त्री रूप में दिखाया गया है जो सभी को अपने वश में कर ले। दैत्यराज बलि ने जब तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, लेकिन देवताओं और असुरों के बीच बिना संधि हुए समुद्र मंथन की प्रक्रिया संभव नहीं थी। राक्षसों को समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले रत्नों का लालच देकर किसी तरह से राजी किया गया। समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आए। जैसे ही अमृत मिला, समुद्र मंथन का अनुशासन भंग हो गया। देवताओं ने कहा, हम अमृत लेंगे, और दैत्यों ने कहा, अमृत हमारा है। इसी खींचातानी के बीच इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भाग गया। सारे दैत्य तथा देवता उसके पीछे पीछे भागने लगे। असुरों तथा देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा। अपने मोहिनी रूप में भगवान ने दैत्यों तथा देवताओं सभी को मोहित कर दिया और उनकी बात सुनी। देवताओं तथा असुरों दोनों की बात सुनने के बाद मोहिनी ने कहा, यह अमृत कलश आप सब मुझे दे दीजिए। मैं बारी बारी से देवताओं तथा असुरों को अमृत का पान करवा दूंगी। तब दोनों मान गए। देवता एक तरफ तथा असुर दूसरी तरफ बैठ गए। फिर मोहिनी रूप धरे हुए भगवान विष्णु ने मधुर गायन करते हुए तथा नृत्य करते हुए देवता तथा असुरों को अमृत पान कराना शुरू किया। असल में मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को ही करा रहे थे, जबकि असुर समझ रहे थे कि वह भी अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह मोहिनी अवतार लिया था, उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी बहुत ही प्रभावशाली है और कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के दुखों से दूर रहता है। भगवान श्री राम और युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। प्राचीन समय में युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तब भी जन कल्याण के लिए आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों तथा दुखों से छूटकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। मैं आपको इसकी कथा कहता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धन धान्य से संपन्न तथा पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय
प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए हुए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम की ही तरह महापापी था। वह देवी देवताओं तथा पितरों आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलते हुए, पर स्त्री के साथ भोग विलास करते हुए तथा मांस मदिरा का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करता था। इसी प्रकार दुष्कर्मों में लिप्त वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने कपड़े तथा गहने बेचकर जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तब वेश्या तथा दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा तथा प्यासा बहुत दुखी रहने लगा। जब उसे कोई सहारा ना दिखा तो उसने चोरी करनी शुरू कर दी। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार उसने एक बड़ी चोरी की और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपने नगर से निकल जाने को कहा। वहां से निकलकर वह घने वन में चला गया। जंगल में रहते हुए वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस बहेलिए पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर कौंडिन्य मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से मोह जाल से मुक्ति मिलती है। इस समस्त संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूजा व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा का वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।